पतंगबाजी के दौरान कई बार पक्षी भी घायल हो जाते हैं और ऐसे में ह्यूमन हेल्पलाइन कोटा की जो है वो अपनी सार्थकता हमेशा साबित करती है, मानवता का संदेश देती है। इस साल भी जो है उनकी टीम पूरी तरह से जुटी हुई है और मेरे साथ मनोज जैन आजीनाथ जी हैं जो पूरी टीम के साथ जुटे रहते हैं और लोगों से अपील भी लगातार ये करते रहते हैं कि चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल नहीं किया जाए और पक्षी अगर घायल मिलता है तो उसकी सूचना तुरंत इनकी टीम को दे। मनोज जी, फिर मकर संक्रांति आ रही है, कई सारे पक्षियों के घायल होने की सूचनाएं लगती है, अभी किस तरह का वो हो रहा है और आपकी टीम क्या काम कर रही है? अभी भी निरंतर घायल पक्षियों के लिए इन्फॉर्मेशन आती है और रेस्क्यू टीम मौके पे पहुंच करके उनका रेस्क्यू करके पक्षियों का और निरंतर अस्पताल पहुंचा रही है। हालांकि इस बार तेज़ ठंड होने के कारण पतंगबाजी कम है और एक और खासियत है कि इस बार थोड़ा सा मोनोकाइट और जो चाइनीज़ मांझा है उसकी धरपकड़ चल रही है। तो पिछले साल की अपेक्षा पक्षी जरूर कम है लेकिन फिर भी निरंतर आ रहे हैं। हाँ, और हम लोगों का आम जनता से ये कहना है कि मोनोकाइट मांझा और चाइनीज़ मांझा उससे दूरी बना करके रखें क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान कर रही है और एक बार अगर कोई मांझा कोई तार में या पेड़ में फंस जाता है तो ये गलता नहीं और कई महीनों तक इसका असर रहता है और उसमें पक्षी निरंतर फंस करके घायल हो जाते हैं और कईयों का तो इसमें जीवन भी सुरक्षित नहीं रह पाता और उनकी मौत हो जाती है। तो अब मकर संक्रांति पे कई सारे लोग पतंगबाजी करेंगे, आपकी तरफ से किस तरह की अपील की जा रही है क्योंकि आपकी संस्था लगातार काम कर रही है इसको लेकर? एक तो जिला प्रशासन से ये कहना है कि जहाँ धारा 144 लगा रखी है और धरपकड़ भी निरंतर चल रही है, इसकी समय सीमा और बढ़ाई जाए। एक तो जो सुबह का इन्होंने समय रखा है 6 से 8 से प्रतिबंध, क्योंकि इसको समय को बढ़ा करके 6 बजे से उजाला नहीं रहता तो इसका 10 बजे तक करा जाए और शाम को 4 बजे बाद ही बैन कर दिया जाए पतंगबाजी को, क्योंकि 5 बजे का अगर रखते हैं तो 5 बजे अंधेरा होने की स्थिति में आ जाता है और तब पक्षी जब लौटते हैं तो वो 4 बजे से ही पक्षी अपने घरों पे लंबी दूरी तय करके जाते हैं अपने घोंसले में और कहीं ना कहीं वो घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ यह है कि आम जन से हमारा अनुरोध है कि पतंगबाजी करें, आनंद लें उल्लास के साथ, लेकिन जो देश में बने हुए मांझे हैं मोनोकाइट के अलावा जो सूती मांझे हैं उनका इस्तेमाल करें। चाइनीज मांझे को लेकर कोटा में एक बार फिर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और लगातार कोटा नगर निगम की टीमें जो है बोगस ग्राहक भेज रही है दुकानों पर जहां पर भी उनको शक हो रहा है और उसके बाद जो है कार्रवाई की जा रही है, मांझा जब्त किया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों के साथ हादसे हुए हैं वो हादसे आज भी उनके लिए दर्दनाक बने हुए हैं। मेरे साथ जो है देवेंद्र राई हैं जिनकी पिछले साल जो है एक भयानक हादसा हुआ था, चाइनीज़ मांझे से इनकी गर्दन में कट लगा था और काफ़ी दिनों तक जो है इन्होंने संघर्ष किया और अस्पताल में भर्ती रहे। देवेंद्र जी, क्या हुआ था आपके साथ? अभी भी आपको लगता है निशान तो है आपके? जी, पिछले साल की बात है। वास्तविक रूप से मकर संक्रांति का भी सीज़न नहीं था, 2 महीने यानी कि 2 अक्टूबर की बात है। मैं इसी फ्लाईओवर से गुजर रहा था अपने परिवार, मेरी बेटी और मेरी पत्नी के साथ। अचानक मैं एक्टिवा से जा रहा था, अचानक चाइनीज़ मांझा से मेरी गर्दन काफ़ी हद तक कट गई और बहुत ही गंभीर घाव। मैं हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल वालों ने उसकी गंभीरता देखकर मुझे इलाज करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए। वहाँ का स्टाफ भी चोट की गंभीरता और अधिक खून को देखकर घबरा गया। मैं 3 दिन तक भर्ती रहा। 3 दिन तक भर्ती रहने के बाद मैं जीवन मौत से संघर्ष करके बड़ी मुश्किल से, मेरी परिवार की दुआओं के कारण और डॉक्टरों की मदद से बड़ी मुश्किल से मैं जिंदा लौट पाया हूँ। और चाइनीज़ मांझा पशु पक्षी के साथ साथ समस्त मानव जाति के लिए भी बहुत घातक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन भले ही कितने ही दावे कर रहा हो कि हम मांझा जब्त कर रहे हैं और मांझे को जला रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वास्तविक रूप से ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ दिखावटी कार्रवाई है, क्योंकि जब तक इस मांझे को जलाने के साथ साथ उस दोषी दुकानदार पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, जब तक ये चाइनीज़ मांझा रुकना वाला कतई नहीं है। अगर प्रशासन को सचमुच में कार्रवाई करनी है तो चाइनीज़ मांझे को रोकने के लिए दोषी दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। जय हिंद। आपने जो है जिला कलेक्टर को भी एक ज्ञापन दिया है, क्या मांग की है आपने उसमें? क्योंकि आपने पूरी पीड़ा वो सही है, आपकी बच्ची भी आपके साथ थी, छोटी बच्ची भी साथ में थी आपके। जब मैंने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि सर प्रत्येक दुकानदार पर नकेल कसी जाए और मुकदमे दर्ज किया जाए, लेकिन कलेक्टर साहब ने बोला कि हम पहले समझाइश करेंगे। फिर मैंने निवेदन करा, सर समझाइश तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, समझाइश से ये लोग मानने वाले नहीं है, क्योंकि आज भी मकबरा, घंटाघर, उद्योग नगर और छावनी, नयापुरा में मैं अभी भी चाइनीज़ मांझा खरीद के दिखा सकता हूँ। ये मेरा दावा है
क्योंकि पिछले साल भी प्रशासन के कहने पे मैंने 25 रोल जो कि मैंने 5,000 में खरीदे थे चाइनीज़ माजा उपलब्ध कराया है, और आज भी इन्हीं क्षेत्रों में चाइनीज़ माजा बिक रहा है। और मैं प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ कि लोगों को अगर बचाना है, मरते हुए नहीं देखना, हजारों पक्षियों की जान बचानी है, तो कठोर व वास्तविक कार्रवाई करनी होगी। चाइनीज मांझे को बंद करने की मांग को लेकर अब बीजेपी लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और मांग की जा रही है कि चाइनीज मांझा रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हस्ताक्षर अभियान चौपाटी से शुरू किया गया है और यहाँ पे लगातार लोग पहुँच रहे हैं। जनता को जागरूक करने का बीजेपी ने अभियान शुरू किया है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ भाजपा के यहाँ पे नगर विकास न्यास के पूर्व चेयरमैन भी हैं। जी, अभियान शुरू किया है आपने? ये कोटा शहर में चाइनीज माजा के कारण दुर्घटनाएं हो रही है, उससे जनहानि हो रही है और इसके बड़े गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। तो इसके विरोध में, इसको बंद करने के विरोध में आज ये हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया गया है। इसको विभिन्न क्षेत्रों में इसको जागरूकता करके चाइनीज माजा के खिलाफ जन आवाज उठाएंगे और इससे जागरूकता पैदा करेंगे। सभी दुकानदारों से और आम नागरिकों से ये अपील करते हैं कि चाइनीज माजा का किसी भी प्रकार का उपयोग बंद करें और दुकानदार भी इसका विक्रय बंद करें। जगदीश जी, अब तो सरकार आप बीजेपी की आ गई है, कुछ सख्त कार्रवाई को लेकर के आप लोग मांग कर रहे हैं प्रशासन? चाइनीज मांझे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सख्त है कि चाइनीज मांझे से बहुत सी दुर्घटना हो चुकी है जिसमें जानलेवा भी साबित हुई है। चाइनीज मांझे के लेकर सरकार को हमने बार ज्ञापन देकर सरकार ने कार्रवाई भी की, इन मांझे को भी जब्त किया, पर कुछ व्यापारी अपने फायदों को देखते बेचते हैं और इसको जो यूज करता है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि हम यूज करते हैं, इससे जानलेवा साबित होते हैं। इसके लिए हम जागरूकता करते हैं, जागरूकता अभियान चला रखा है कि चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करें, ये जानलेवा साबित होता है। और यदि कोई यूज भी करता है और उसे पता लगता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम प्रशासन को आग्रह करते हैं कि वो कार्रवाई करे और चाइनीज मांझे को बंद कराएं। औपचारिकता की कार्रवाई प्रशासन को तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस दिखावटी कार्रवाई से कुछ होने वाला नहीं है। अगर प्रशासन वाकई चाइनीज मांझे पे रोक लगाना चाहता है तो जो दुकानदार पकड़े गए हैं मांझा बेचते हुए उनके खिलाफ सख्त मुकदमा दर्ज हो, केस दर्ज हो, क्योंकि कानून के मुताबिक भी कई धाराएं हैं जिसमें है, लेकिन प्रशासन चैन की नींद सोया हुआ है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझदारों में दोषी दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं। चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई के लिए लगातार कोटा नगर निगम की टीम भी जो है पूरे शहर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही है, छापेमार कार्रवाई की जा रही है। शहर के जिन इलाकों में भी पतंग की दुकानें हैं वहां पर जो है निगम के अधिकारी पहुंच रहे हैं और पूरी टीम जो है बाकायदा जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है इसी तरह से जो है तमाम जो है पूरी दुकानों को खंगाला जा रहा है ताकि चाइनीज़ मांझे की कार्रवाई की जा सके। कई सारी जगहों पर चाइनीज़ मांझा पकड़ा भी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार क्योंकि चाइनीज़ मांझे को लेकर अभियान अब चलाया जा रहा है और जागरूकता के साथ साथ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, उसी के मद्देनज़र अब ये तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो हो रही है। एनडीटीवी की टीम लगातार जो है निगम की इस टीम के साथ में मौके पर है, क्योंकि जो जिस तरह निगम की टीमें पहुंच रही है और जिस तरह तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और उसके बाद जहां भी चाइनीज़ मांझा जब्त किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मांझे को नष्ट भी किया जा रहा है। तो मैं बात भी करने की कोशिश करता हूं, कोटा नगर निगम के जो चीफ फायर ऑफिसर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह अभियान चलाया जा रहा है। सर, क्या अभियान किस तरह चलाया जा रहा है? रोज़ आप लोग मांझा जब्त कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि अभी चाइनीज़ मांझे के लिए प्रशासन बहुत ज़्यादा अलर्ट है और ये निगम की उत्तर और दक्षिण की दोनों टीमें मार्केट में अपने अपने क्षेत्र में चाइनीज़ मांझे को लेकर एक सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और जब्ती कर रहे हैं। हमें कई जगह मिलते भी हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई ऊपर तक लिखते हैं और आगे उन पर कार्रवाई होगी और जितने भी जब्त कराए गए हुए मांझे हैं वो उनको हम तुरंत जला रहे हैं। अभी हमने पिछले ही सप्ताह 200 जो मांझे थे वो पकड़े थे एक जगह से, वहीं दुकान के सामने ही जला दिया उसको। जी सर, लेकिन एक बात और आ रही है कि कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही, कोई धाराएं जो है संगीन धाराओं में मामले दर्ज नहीं हो पा रहे। इसमें जो नगर पालिका एक्ट है 2009 उसमें जो प्रावधान है उसकी धाराएं हैं उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये जो भी कार्रवाई है सब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर ही की जा रही है
उनको ये ज्ञात है कि हम ऐसा कुछ ऑपरेशन जो सर्च के हमारी कार्रवाई है, हम यहाँ से देख रेख करके इनको जांच करके इनकी जब्ती करके और सर के संज्ञान में लाके सारी कार्रवाई की जा रही है। जी, मेरे साथ में मेरे जो असिस्टेंट फायर ऑफिसर हैं सीता चौबदार मैडम, वो भी हैं। मैडम, आप भी लगातार दुकानों पर जा रहे हैं, कई सारी की सूचनाएं भी आपको आगे चल के भी लोग बता रहे हैं। देखो, हम तो हमारी कार्यवाही कर ही रहे हैं, पर हमारी अपील है जनता से कि आप इस चाइनीज माजे को खरीदेंगे ही नहीं तो इनके बेचने की हिम्मत कैसे हो जाएगी? ये क्यों बेचेंगे? जब तक ये हमारे ही लोग खरीदते रहेंगे तो ये बेचते रहते हैं और उसको डबल मुनाफे में बेचते हैं। उनसे डबल मुनाफा होता है, इसलिए इतने इतने मतलब इतना माल है यहाँ पर, इतना चाइनीज माजा है, पर हम जब्त भी हम उतना ही कर रहे हैं, पर फिर भी लोग इतने अवेयर कैसे नहीं है। किसी भी जागरूकता की जरूरत है। जागरूकता की जरूरत है कि अगर पब्लिक खरीदेगी नहीं तो ये लेना भी बेचना भी बंद कर देंगे। पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि नुकसान उन्हें ही है। मार्केट में, बाजार में जो है पतंगों की दुकान पर छुपा करके चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, प्रशासन की सख्ती हो रही है, चाइनीज मांझे पे अंकुश लगेगा और आने वाले वक्त में जिस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है उन घटनाओं पर अंकुश लगेगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।